सबसे पहले तो एक बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खबर है इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, और ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में भी छपी है बाद में। और ये खबर ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में। गुज़िश्ता लगभग एक हफ़्ता होने वाला है, तब से अब तक वो अमेरिका में है। उनके दौरे के इख्तिताम पे अब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात दोपहर 1 बजे होगी अमरीकी वक्त के मुताबिक। पाकिस्तान में लेट नाइट टाइम होगा। उस वक्त जब खबर आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। मुलाकात में क्या होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है। ये एक 50-50 किस्म की सिचुएशन है, और इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि बंद कमरे में ये मुलाकात है। इसमें क्लोज डोर मीटिंग है, इसमें प्रेस को इनवाइट नहीं किया गया, मीडिया इनवाइट नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से क्या बात कहते हैं इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो एक ऐसा आदमी है कि वो खुलकर बाहर निकलकर कोई भी बात कर देता है और कुछ भी कह सकता है, तो ये चीज़ें छुपी तो नहीं रहेंगी। अब देखना ये कि उसके बाद एलामिया क्या जारी होता है, पाकिस्तान की मिलिट्री क्या उसके ऊपर बयान देती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ISPR है उन्होंने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया नहीं था। इससे पहले ये क्लेम नहीं किया गया कि आसिम मुनीर साहब जो ये दौरा करने जा रहे हैं, क्या उनके दौरे का मकसद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। इसको खुफिया रखा गया था और अब ये मुलाकात होने जा रही है। क्या उन्हें बुलाया गया इस मकसद के लिए कि आए आपसे डोनाल्ड ट्रंप ने मिलना है, या वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवाई जाए। ये वैसे डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें जो है वो पहले से स्केजुअल्ड होती हैं। वो बहुत मसरूफ़ है अमरीकी सदर, और आसिम मुनीर साहब कई दिन से अमेरिका में मौजूद हैं और वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उनके खिलाफ एहतजाज भी किया पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पे। सैकड़ों पाकिस्तानी निकले, उन्होंने आसिम मुनीर साहब के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी वीडियो सड़कों के ऊपर चलाई। बल्कि कुछ लोगों ने जहां उन्हें देखा वहां उनके खिलाफ एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। और ऐसी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ को इससे पहले अमेरिका में नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी वो एक जो पब्लिक उनकी गैदरिंग थी, एक तकरीर थी, वो मैं देख रहा था, तो बहुत थोड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। और ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो बेचारे सफारत खाने से ताल्लुक़ है, उनकी फैमिलीज़ हैं, या कुछ और लोग हैं। कुछ तो जाने माने चेहरे थे, पहले से हम जानते हैं उनको कि वो PMLN के साथ वाबस्ता हैं। तो इस किस्म के लोग इकट्ठे किए गए। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी थोड़े से लोग इकट्ठे कर पाई आसिम मुनीर साहब के लिए। जबकि इमरान खान साहब जब गए थे अमेरिका तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग आए थे, बल्कि एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था इमरान खान साहब का अमेरिका में। तो ये मकबूलियत का फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है दोनों के बीच में। दोनों का कंपैरिजन बनता भी नहीं। एक सरकारी मुलाजिम है और एक कौम का लीडर है। तो आसिम मुनीर साहब क्या कर सकते हैं इस मुलाकात में? देखें, वो ये कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि जो हर जगह पे जहाँ भी उनकी मुलाकात होती है लोगों से वो बातचीत करते हैं, तो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ बहुत बोलते हैं। बुशरा बीबी के और इमरान खान के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक गुस्सा रखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जिससे भी मुलाकात करें उसे इमरान खान के खिलाफ करें। तो एक तो वो ये करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ राय बना सकें वो डोनाल्ड ट्रंप की, और साथ ही साथ जो उनका एक्सटेंशन का मामला है इस पर भी वो चाहेंगे कि अमरीकी आशीर्वाद हासिल हो जाए। अमरीका को क्या ऑफर कर सकते हैं? देखिए, मादनियात के मामलात हैं, वो ओपनली वैसे भी कहते हैं। उन्होंने एक बयान जारी भी किया है, आगे चलकर मैं आपको सुना देता हूँ। हालांकि आर्मी चीफ का इससे लेने देना कोई नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऑफर किया जी मादनियात का मामला, कि मादनियात अमेरिका पाकिस्तान से जो है वो अरबों डॉलर कमा सकता है हर साल। पाकिस्तान क्या कमा सकता है उस पर नज़र नहीं है। और वैसे मईशत के बारे में आर्मी चीफ जाकर अमेरिका में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा मायूब लगता है। मादनियात हो सकती हैं, खारजा पॉलिसी की तरजीहात अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान बना सकता है। और क्या ऑफर किया जा सकता है ये आपको आने दिनों में पता चल जाएगा। अमेरिका में बड़े लोग हैं जो खबरें निकालते हैं, वो खबरें निकालेंगे तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। आसिम मुनीर साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और एक तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन से सिर्फ 400 से 500 अरब डॉलर के मादनी धातुओं का मुआहदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 1 खरब डॉलर के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं। अमेरिका अगर सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर्स का फ़ायदा हासिल कर सकता है, और ये सिलसिला 100 साल तक जारी रहेगा। तो ये अमेरिका को एक लालच दी है आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि आप आएँ, हमारे मादनी ज़खायर हाजिर हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन आएँ और यहाँ पे आकर इन्वेस्ट करें। लेकिन देखिए, ये काम आर्मी चीफ का है नहीं, ये मुंतखब हुकूमत का है। अवामी मैंडेट की हामिल एक मुंतखब हुकूमत आए, ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत नहीं। अवाम जिसे वोट दें वो लोग इक़्तिदार में आए,
वो फैसला करें कि उन्होंने कौन सी मादनियात किस मुल्क को किन शराइत के ऊपर देनी है और किस तरह उन मादनियात का मैक्सिमम फ़ायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को मिलेगा। ये अवामी नुमाइंदे जो हैं वो जब ये मामला उठाएंगे तो उन्हें इस बात का ख्याल रहेगा कि उन्होंने अवाम के पास जवाब देने जाना है। अब एस्टेब्लिशमेंट जब फैसले करती है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है तो उन्हें किसी बात की फ़िक्र नहीं होती। बहरहाल ये उनके करने का काम नहीं है आर्मी चीफ का, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ये बात की है, उन्हें बहुत फ़िक्र है पाकिस्तान की मईशत की। इसके साथ उन्होंने एक और बात की, एक तो ये यूक्रेन वाला मामला है और एक और मामला भी है। भारत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी। हमने तो भारत से दहशतगर्दी पे किस लिए बात करनी है? ये तो भारत का मुतालबा है कि दहशतगर्दी पे बात होगी। हमने तो कश्मीर पे बात करनी है, हमने तो पानी पे बात करनी है। ये तो भारत कहता है। आर्मी चीफ आज भारत की बात कर रहे हैं कि हम भारत से दहशतगर्दी पर बात करेंगे। क्यों? हमने तो भारत से बात करनी है कि जनाब आप हमारा पानी छोड़ें। हमने तो भारत से बात करनी है कि आप कश्मीर को आज़ाद करें। हमने तो भारत से बात करनी है कि मुदाखलत बंद करें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी। चाहते तो 20 भारतीय तैयारे मार गिराते, मगर जंग के दौरान इखलाकियात का ख्याल रख कर मिसाल कायम की गई। तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि जंग के दौरान इखलाकियात का ख्याल रखा और वो दुश्मन जिसने मसाजिद को शहीद किया, कुरान पाक को शहीद किया, निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर जो है बम बरसाए, पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला किया और हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की, उसके लिए तो इखलाकी मेयार कायम है। लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यास्मीन राशिद मारंग बलोच जेल में, सनम जावेद जेल में, 10,000 के करीब मर्द और ख़वातीनों को जेलों में डाला गया। 1 लाख के करीब घरों का जो है छापे मारे गए। बेशुमार घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तो यहाँ पे भी हमें एक इखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए था अपने लोगों के लिए भी। सिर्फ जो है वो इंडियंस के लिए या अमेरिकन के लिए हमें इखलाकियात का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। एक वीडियो और भी आई, आसिम मुनीर साहब किसी मॉल में घूम रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगा वीडियो देख करके ये जानबूझकर बनवाई गई है। इसकी ऑडियो मैं सुन नहीं पाया, ऑडियो थी नहीं उसमें। तो ऑडियो के बगैर वीडियो जो है वो आपको पता है कि वो जारी की जाती हैं, वो ऐसे नहीं होता कि अचानक से बन जाए। तो ये जो वीडियो है ये शायद कॉन्फिडेंस शो करने के लिए जारी की गई है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जब निकले तो लोगों ने एहतजाज किया। जब वो जहाँ निकले वहाँ पे लोगों ने जहाँ देखा उन्होंने एहतजाज किया। तो फिर एक जगह पे बाहर उन्हें आउटडोर दिखा के एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की गई है। मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी था। सियासतदान जो है वो ये चीज़ें करते हुए अच्छे लगते हैं, इस किस्म के गिमिक्स, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को ये चीज़ें सूट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन थोड़ी लड़ना है या पॉपुलैरिटी लेकर उन्होंने क्या करना है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक, मुझे लगता है एक तरह का एक गेम खेला गया, दिखाया गया कि वो बाहर भी जा सकते हैं, घूम भी सकते हैं। मोहसिन नकवी जो है वो उनके साथ वो घूम फिर रहे थे वहाँ पे अमेरिका में। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या ये बताकर कि फ़लाँ जगह पे अमेरिका में ओपन एरिया में आर्मी चीफ आ रहे हैं तो किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, यूरोपीय मुल्क में, अमेरिका में? तो इस वक्त तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी बहुत गुस्से में और उनका मैंडेट चोरी हुआ है और मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पे उन लोगों को जो मुस्तरद शुदा चेहरे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तानी गुस्से में, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और वो इसके लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार भी समझते हैं। अब नाज़रीन, वाइट हाउस फैसला क्या कर रहा है ईरान को लेकर? देखें ना, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हैं, फील्ड मार्शल का उनके बाद टाइटल है, तो होना तो ये चाहिए कि वो बात करें ईरान के मामले पे और अमेरिका को कहें कि आप बाज रहें इस खित्ते में किसी किस्म की मुदाखलत से। इससे पहले आपने मुदाखलत की अफगानिस्तान में, पाकिस्तान जंग के अंदर जलता रहा बड़ा लंबा अरसा, हमने उसकी कीमत चुकाई है। और अगर आप ईरान के अंदर आकर मुदाखलत करेंगे और वहाँ पे एक नई जंग छेड़ देंगे खित्ते में, तो पूरा खित्ता इसकी कीमत चुकाएगा। तो रोल तो पाकिस्तान का या पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ का ये होना चाहिए कि वो अमेरिका को ये करने से बाज रखने की कोशिश करें। लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे? ग्राउंड रियलिटीज़ तो ऐसा कुछ नहीं बताती।